साथियों, हो सकता है मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को वो व्यक्ति पसंद ना आए, लेकिन मेरा हीरो है। और मैंने बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले को कि उस बंदे का पूरी जीवनी जो है, थोड़ा सा एडिट किया होगा, लेकिन बाकी पूरी जीवनी, जीवन कहानी जो है, जैसे आरसीएम में कोई सक्सेस होते तो जीवन कहानी होती है ना, तो ऐसे उस व्यक्ति के जीवन कहानी से मैंने देखा कि इस दुनिया में सफल होने के लिए कैसे कैसे काम करना पड़ता। तो मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में 10 पॉइंट ऐसा मैंने निकाला, उसके उनके मूवी देख के, उनके बारे में वीडियो जो मूवी बनी है, फिल्म बनी है, 10 ऐसे मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, सीरियसली सुनिए अगले 20 मिनट। सीरियसली, काम तो बाद में भी हो जाएगा सर, जो काम आप कर रहे हैं ना बाद में भी हो जाएगा, 20 मिनट बाद आप कर सकते, लेकिन सीरियसली सुनिए यदि आपको लाइफ में कुछ करना है। सीरियसली सुनिए। तो 10 ऐसे पॉइंट मैंने निकाला है जिससे आरसीएम से मैं रिलेटेड करूंगा, आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड करूंगा। और यकीन मानिए सर, इतना खूबसूरत बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, जहां आपको 5 चीजें मिलता है सर। जो आप कितनी ज्ञानी इंसान है ना, लगा लीजिए अपनी पूरी ज्ञान और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर ये 5 चीजें यहां पे भी मिलता है। तो सबसे पहला सेहत, सबसे पहला सेहत। कई लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मजाल की एक टुकड़ा मिठाई उनके मुंह से अंदर चला जाए। दूसरा संपत्ति, कई लोगों के पास सेहत है लेकिन संपत्ति नहीं है सर। पेट ठीक है, शुगर भी ठीक है, लेकिन मिठाई खरीदने का पैसा नहीं है। उसके बाद सेहत, संपत्ति, फिर समय। कई लोगों के पास हो सकता है सेहत हो सकता है पैसा बहुत हो, लेकिन समय नहीं है सर उनके पास। उनके पास समय नहीं है। कई लोगों के पास सेहत हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, समय भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा, कि वो उस काम को करना बंद कर दे और फिर भी पैसा आए। कई लोगों के पास सेहत हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, समय हो सकता है, सुरक्षा, लेकिन सामाजिक सम्मान जो है, सामाजिक सम्मान नहीं हो, मोहल्ला में 2-4 लोग जानते हो उनको। तो पांचों चीजें एक साथ यदि किसी छत्र छाया में मिलता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। उसमें आरसीएम बिजनेस मैं नंबर 1 कहता हूं। तो मैं जो बात करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैंने मूवी देखा, तो जब वो बचपन से धीरे धीरे एक देश के प्रति उनकी जागरूकता, लोगों के प्रति उनकी सोच अच्छी थी, लोगों को लेके आगे चलने की उनकी सोच अच्छी थी। लेकिन जब उनको एक उम्र हुआ कि कुछ करना है, तो बोलते ना कि एक टीनेजर में दिमाग में क्या आता है, एक डॉक्टर के पास गए, देखा बहुत भीड़, तो वो क्या सोचता है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। एक कपड़े की दुकान में गया, देखा बहुत भीड़, भयंकर कमाई, वो सोचता है मेरे को कपड़े की दुकान खोलना है ना। तो ऐसे मन मचलता है। तो उन्होंने, उनके दिमाग में भी कुछ ऐसे परिस्थितियां थी कि भाई क्या करे क्या करे। फिर राजा सिद्धार्थ गौतम जी का उन्होंने जीवनी पढ़ा, किताबें पढ़ी, तो उनको लगा कि यार कुछ खोज करनी चाहिए। तो वो घर से निकले खोज के लिए, एक साधु महात्मा से मिले, कुछ समय उनके साथ रहे। तो उनकी हरकतों से उनको नजर आया कि ये व्यक्ति जो है, तो उनसे सवाल पूछा कि नरेंद्र, एक बात बताओ, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 में से पहला ऑप्शन समझिए कि आप 10 साल तपस्या करके, 20 साल तपस्या करके इतना सिद्धि प्राप्त कर लो कि आप इस नदी को स्वयं खुद अकेले पानी के ऊपर चल के पार कर सकते हो। ये एक सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो 20 साल तपस्या करके। दूसरा, 20 साल की तपस्या एक तरफ, अब दूसरा जो है जिसमें अकेले आप पैदल जा सकते हो 20 साल की तपस्या के बाद, लेकिन दूसरा जो है आपको एक साधारण सा नाव दे दिया जाए और 20 साल तक आप कई लोगों को इस तरफ से उस तरफ पार करते रहो। तो भारत में कई नौकरियां, कई बिजनेस ऐसा है सर, जो खुद की तपस्या, एक एमबीबीएस बनता है ना सर, 16-16 18 घंटा मेहनत करते सर, पढ़ाई करते पीएमटी की, 18-18 घंटे सर,
16-16 घंटे मेहनत करते, पढ़ाई करते, तब जाके कुछ हासिल करते। और जब वो हासिल करते ना सर, खुद के लिए रहता है, वो खुद के लिए, उनका ज्ञान उन्हीं तक सीमित रहता है, उनका ज्ञान उन्हीं तक ही सीमित रहता है। एक वकील भी खुद ही वकील रहते हैं, उन वो यदि काम करना बंद कर दे तो उनकी ज्ञान से कुछ और लाभान्वित होना मुश्किल है। तो दूसरा जो है, कुछ लोगों को साथ लेके चलना, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों को साथ लेके चलना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेले आगे बढ़ने से अच्छा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी सबके साथ सबका विकास वाला जो मामला है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिद्ध होता है। फिर उनको एक वकील साहब जो उनके गुरु, उन्होंने उनके पास गए, जाके बोला कि गुरुदेव मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो जैसे कुछ लोगों को पता चल चुका होता है, मुझे जैसे पता चल चुका है कि भाई आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से जो मैं हासिल कर सकता हूं वो कहीं और से नहीं। जैसे आदरणीय प्रियंका भाटिया जी को भी यही लग गए कि हाँ, जब करना ही है बिजनेस तो ऐसा बिजनेस करो ना जहां पैसा भी कोई और लगाया है, प्रोडक्ट भी कोई और कर रहा है, प्रोस्पेक्टिंग भी कोई और कर रहा है, और प्रचार का काम सिर्फ हमारा है, सिर्फ ग्राहक मेंबर बनाने का काम हमारा है, बाकी सब काम कंपनी का है, दुकान खोलना, माल पहुंचाना, सब चीजें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर काम करना शुरू किया उस दल के साथ। काम करते 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 पहले खोज किया, तो आप भी खोज लीजिए, आपके दिमाग में जो सवाल है वो सवाल ठीक कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। मैं ये कहूंगा कि लटके हुए जो लोग हैं ना, लटके हुए लोग हैं, कुछ लोग लटके हुए हैं, करूं कि नहीं, 6 महीना होगा उसके बाद भी सोच रहा है करूं कि नहीं, साल भर होगा उसके बाद भी सोच रहा है करूं। अरे भैया कंफर्म तो हो जा पहले। जैसे मैं कंफर्म, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल का नाम देखिए आरसीएम डायमंड वाला जी लिखा है, दूसरे की तरह नहीं लिखा है, आरसीएम शब्द लिखा है, ताकि मैं कभी भटक जाऊं या कोई दूसरे कंपनी के होते हैं ना डाली डाली में कूदने वाले मंकीज, 6 महीना साल भर इस कंपनी में, 1.5 साल उस कंपनी में, साल 2 साल उस कंपनी में, ऐसे करके 20 कंपनियां वो ढूंढ लेते पूरे। भोपाल में मेरे परिचित में 2-3 लोग ऐसे हैं जो भोपाल में ऐसी कोई कंपनी जो आई है और उसने ज्वाइन ना किया हो, सारे कंपनियां उसने ज्वाइन कर लिया। कई बार तो मैंने ही मजाक उड़ाया कि भैया कुछ बचा है, रुको मैं कंपनी खोल रहा हूं उसमें भी आ जाइयो। और जीरो में, हर कंपनी में वो बंदा जीरो है सर। और मैंने रिसर्च करके देखा है कि यदि आपको टॉप लीडर बनना है तो किसी एक के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपने दिमाग को भी बांधने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल का नाम भी आरसीएम शब्द रखा है, समझिएगा। और 8,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, इसलिए आप लोगों को एक बार दो मैंने धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद उन्होंने काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको भी आरसीएम में काम करना है, काम 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 करना है, रिजल्ट नहीं देखना है 3 साल तक, काम करते जाइए, काम करते जाइए, सीनियर की बात सुनते जाइए, काम करते जाइए। फिर नरेंद्र मोदी जी को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब वो क्या इंदिरा गांधी जी ने कुछ, वो शब्द याद नहीं आ रहा है, भारत को रोक दिया था ना, वो शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो है ना, स्टॉप, ऐसा कुछ स्टॉप कर दिया था। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर चालाकी से बुलेट में उस कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए थे। चालाकी भी जरूरी है इस बिजनेस में, आरसीएम में भी चालाकी भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो है, चौथा नंबर की जो काम मैंने देखा, वो वकील साहब जो गुरु है, उन्होंने एक सलाह दिया कि जितने काम करते करते तुमने लोग इकट्ठे किए, तुम कुछ भरोसेमंद लोग इकट्ठे करो, कुछ लोगों को पहचानने की कोशिश करो। मैं कई लोगों को बोल रहा हूं कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको ये सुविधा चाहिए, वो उस सुविधा को छोड़ के बाकी सब कर रहा है सर, बाकी सब काम कर रहा है वो, बाकी उस सुविधा, आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए वो नहीं करेंगे, बाकी सारे काम चल रहे हैं उनके, सारे काम। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने गुरु की बात माना, और उनके लाइफ में कौन आया पता है? गुजराती भाई, शायद अमित शाह जी उनके लाइफ में आए। तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा सर, पहचान होनी चाहिए। आपने जो काम कर करके बहुत सारे कलेक्शन किया ना, लोगों को इकट्ठे किए, उसमें से सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा।
फिर जब उन्होंने सफल हुए, उनकी टीम सफल हुए, एक मुख्यमंत्री बने, फिर धीरे धीरे पता चला लोगों की दिल में तो नरेंद्र जी बैठे हैं और इधर मुख्यमंत्री को तो कोई मान नहीं रहा, तो उन्होंने दिमाग लगाए और उनको दिल्ली भेज दिया, मैंने गुजरात से बाहर कर दिया। आप भी ऐसे बाहर होंगे, आपके कई टीम टूटेगा, कई टीम ऐसा होगा कि आप 1 लाख पॉइंट बन गए और अचानक पता चला 50,000 में आ गए, 50,000 बिजनेस ही टूट गए। ऐसा होगा, बुरे दिन आएगा सर, बुरे दिन आएगा। काम करते रहना। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वहां गुजरात, दिल्ली में तो अलग अलग स्टेट में उन्होंने काम किया, काम करते करते राजस्थान में काम किया, काम करते करते सफल हुए, उनका सरकार बना, दिल्ली चले गए। ऐसे ही आपको आरसीएम बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, ऐसे ही आपको आरसीएम बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। आपको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। जो सोच रहा है ना कि एक ही गांव से मैं 3.5 लाख पॉइंट लाऊंगा, सर सबसे बड़ी गलती है। 10,000 से 20,000 पॉइंट आएगा एक ही गांव से, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक गांव से आपके 10 से 20,000 पॉइंट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए आप गांव से बाहर निकलो। जब गांव से बाहर निकलो तो धीरे धीरे तहसील से बाहर निकलो, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलो, संभाग से बाहर निकलो, प्रदेश से बाहर निकलो। बाहर तो निकलना पड़ेगा सर। तो उन्होंने भी बाहर काम किया, आपको भी बाहर काम करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे नहीं होगा सर। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप घर बैठे नहीं होगा, नहीं होगा सर। फिर जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो कई लोगों ने दंगा करवा दिए। तो आप जब लीडर बन जाएंगे तो कई ऐसे परेशानी आएगा, जो आपके टीम में परेशानी दिखेगी, वो परेशानी भी आपको दूर करना है, नियमों का पालन करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी को रिश्वत खा रहे थे तो उनको खाने भी नहीं दिया, है ना। और जितने मंत्री लोग थे उनको भी, जूनियर जो छोटे कर्मचारी थे उनको चाय पिलाया। मतलब काम करना पड़ेगा, साहब बन के बैठने से नहीं होगा। और मैं आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, कि बड़े बड़े लीडरों को आपने पकड़ के रखा है, जो बिल्कुल बड़े लीडर होने के बाद लाख रुपए महीना कमा रहे थे और घर बैठे थे। कम से कम उनको 2 बार मीटिंग, आप पूरे बड़े बड़े चाहे कोई भी लीडर हो, रूबी हो, स्टार रूबी, एमराल्ड हो, है ना, सफायर हो, बैठे रहते थे पहले। कुछ लोग ही काम करते थे, गिनती के सर, गिनती के बड़े लीडर काम करते थे, बाकी तो सब बैठ गए थे। क्या हमें तो आ रहा है फ्री का, मेहनत जो 2 साल 5 साल किया उसके बाद आ रहा है, अभी तो फ्री का आ रहा है ना। उस समय मेहनत किए थे। तो त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने उनको भी पकड़ लिए कि भाई मीटिंग देना जरूरी है, महीने के कम से कम 2 मीटिंग आपको किसी भी पिकअप सेंटर, दुकान में, आरसीएम के दुकान में होना जरूरी है, आसपास किसी भी जगह पे। तो ये समझिए, है ना, नियमों का पालन किया उन्होंने, लोगों के लिए काम किया, नंबर 10 पीएम बन गए। और यही काम आप आरसीएम में करते 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 आप भी आरसीएम में एक अच्छी खासी पोजीशन, डायमंड पिन अचीवर तक पहुंच जाएंगे। लाइफ में इतिहास उन्होंने बनाया है सर, तभी तो उनकी मूवी हमने देखा है। इतिहास उन्होंने बनाया है। अब आपकी बारी है कि आप छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी बहाने, छोटी छोटी, बंगला में बोलते वजूहत, हिंदी में बोलते बहाने ही बोलते हैं उसको। छोटी छोटी बहाना लेके बैठे, प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है, दुकान दूर है, सीनियर साथ नहीं दे रहा है, मैं नहीं जा सकता, घर छोड़ जा नहीं सकता, 5 किलो सोना रखा है घर पे, मैं तो लड़की हूं, मैं तो, मेरा तो अभी उम्र ही नहीं हुआ है, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गए। कोई भी बहाना, कहने का मतलब। कई लोग बोलते हैं अब मेरा जितना करना था कर दिया, अब बच्चों की जिम्मेदारी है। अरे जितना करना था कर दिया। उनसे पूछता हूं कि भैया कार में ड्राइवर है, कह रहे ड्राइवर कार ही नहीं है तो ड्राइवर क्या कर दिए फिर बच्चों के लिए। और कई लोगों से पूछता हूं तो वो क्या बोलते पता है, शायद आपको हंसी आएगी, अरे बेटा हमने भी दुनिया देखे हैं। अरे भैया हमने भी दुनिया देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है हल्दी नमक मिर्ची खरीद के, हमने भी किया है, हमने भी करके देखा है, ऐसे कंपनी हमने भी देखा है, हमने भी दुनिया देखा है। तो आप उनसे पूछिएगा, जो बनता आपको बोलते हैं ना कि हमने दुनिया देखा है, जवाब क्या देंगे पता है? आप उनसे पूछिएगा, सवाल पूछिएगा, अच्छा आपने दुनिया देखा है, तो भाई साहब अंकल जी पासपोर्ट दिखाना जरा, क्योंकि दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए।
दुनिया भारत के बाहर भी है। अब दुनिया देखने के लिए, दुनिया मतलब लंदन भी देखे होंगे, फिर अमेरिका भी देखे होंगे, तो एक बार पूछिए उनसे, दुनिया देखा है ना? पासपोर्ट बनाया अंकल? है पासपोर्ट? दुनिया देखा है आपने? दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए सर, और कुछ चाहिए ना चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। तो ये समझने की बात है ना? किसी ने इतिहास बनाया है तो हमने देखा है, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब आप क्या चाहते हैं कि कीड़ों मकोड़ों की तरह आए, गए, निकल लिए इस दुनिया से, पता तक नहीं है किसी को। ऐसे जिंदगी जीने से क्या मतलब सर? ऐसी जिंदगी तो वो गली में जो भौ भौ करने वाले वो भी जी रहे सर, वो भी जी रहे सर। सुबह उठे, खाए पिए, काम पे गए, आए, खाए पिए, सो गए, क्या मतलब निकल रहा है? जो भी आप कर रहे हैं सर, यदि आप, मैं कहता हूं सर, यदि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो शुद्ध सामान तो ले ही सकते हैं आरसीएम से। काम मत करिए, लेकिन शुद्ध सामान तो ले ही सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं महंगा है, जिनको लगता है कि आरसीएम का सामान महंगा है, तो उसको आरसीएम करना चाहिए सर। दो ही रास्ता है, या तो आप कहेंगे कि मैं नहीं, मेरे लिए महंगा मैंने नहीं रखता है, पैसे की कमी नहीं है, तुम तो शुद्ध सामान दो, तो आप आरसीएम से शुद्ध सामान लीजिए। और यदि कोई कहता है ना महंगा है, तो उनसे कहिए कि भैया महंगा है ना, शुद्ध सामान है, महंगा तो है, तो एक काम करो, आरसीएम बिजनेस करो, ये सस्ता भी लगने लगेगा कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद फ्री भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस जीवनी से, जीवन कहानी से जो कठिनाई है, उस कठिनाई को आपने फील करके अपने आप को आगे बढ़ाइए सर। जो बहाने आज आप बता रहे हैं ना, आज 12,000 दुकानें आरसीएम में। एक समय था जब 12 दुकान भी नहीं था पूरे भारत में, तब भी लोग सफल होते थे। आज 600 प्लस प्रोडक्ट है, तब 6 प्रोडक्ट नहीं था, तब भी इंसान सफल होते थे सर। आज मोबाइल है, सब कुछ है, आज फ्री टाइम है। उस समय सर सिल्ला में मसाले पीसना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, दुनियादारी के काम निपटा के आरसीएम करते थे। आज आपके पास 1 घंटे में कपड़ा धुल जाता है, उसी 1 घंटे में कपड़ा मशीन में धुल रहा है, आप खाना पका लो। महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं अभी, कि महिलाएं यदि सुबह उठ के ही मशीन में सर्फ डाल दे, कपड़े डाल दे, बटन चालू कर दे, और इधर मिक्सी घुमा दे, इधर सब्जी काट ले, रोटी बना ले, लगभग 10-11 बजे तक फ्री हो सकते हैं कि नहीं? लेकिन वही यदि कपड़े धोना हो कूट कूट के, उस समय जब 2000 की बात चल रहा है, पीट पीट के कपड़ा धोना, मसाला पीसना, आधा घंटा तो मसाला पीसने में लग जाता है ना? और उस समय चावल इतना नहीं चलता था। मैं आपको एक और राज की बात बता दूं इसी वीडियो के माध्यम से। उस समय गांव के लोग इतने चावल नहीं खाते थे, तो एक एक पुरुष जो है 10-10 12-12 रोटियां खाते थे सर। और उस समय ज्वाइंट फैमिली था, 10-10 लोग एक घर में था सर, 100 रोटियां बनाना पड़ता था। आज तो इतने आसान हो गए। मैं मेरे मेरे थिंकिंग है, शायद पता नहीं सही भी कि नहीं, कि कुछ अलाल पैदा हो गई इंस्टाग्राम और दुनिया भर के चक्करों में, इतने अलाल हो गए कि अरे यार, दो दो रोटी फेंक दो और चावल चढ़ा दो, बस हो गए। ये भी एक अलाली का एक माने आविष्कार निकल के आया है। जो अलाली करते हैं ना, यकीन मानिए सर, 5-5 रोटी कौन बनाए? 5-5 रोटी, 10-50 रोटी। इससे अच्छा एक काम करो, दो दो रोटी बनाओ, 10 रोटी हो जाएगा 5 लोगों का, या 10 लोगों का 20 रोटी, और इधर चावल चढ़ा दो, हो गए। तो कहने का मतलब, यदि आपका टाइम बच रहा है, कहने का मतलब, जिसको बुरा लगे सर, 10 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुरा लगेगा। जिसको बुरा लग रहा है वो साबित करके दिखाए, कुछ करके दिखाए, है ना? और बाकी आपके काम अभी आसान हो गया है, आसान हो गया है, तो दोपहर में जो 2-3 घंटा है ना, मैं ज्यादातर देखता हूँ या तो बकबक करते हैं आस पड़ोस में, या फिर खर्राटे मार के सो, अरे रात में सो लिया, सुबह फिर सो रहा है दोपहर में। सोने ही आए थे इस दुनिया में, गर्मी में जी के भी सो, दोपहर में सोते, उससे अच्छा 2 घंटा काम कर लो भाई।